हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेटा बताऊंगी बहुत अच्छी ट्रिक। सबके सब आज मैं आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर नहीं कराऊंगी। आज पहले आपको ट्रिक से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बेटा आपके नेम रिएक्शन से आई हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ट्रिक के थ्रू नेम रिएक्शन याद करा देती हूँ, उनके रिएजेंट याद करा देती हूँ। फिर कल फटाफट बड़ी जल्दी आपके क्वेश्चन होगा, आपका मन भी करेगा फिर क्वेश्चन करने में। तो इसलिए बेटा आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज, इतने अच्छे तरीके से कि आपके साथ के साथ मेरे साथ साथ याद हो जाएंगे। सिर्फ आप शाम के टाइम 10 मिनट लगाना, डेली देखना। आपको रट्टा नहीं मारना है इतनी सारी ट्रिक का। डेली सिर्फ डेली 10 मिनट देख ली, डेली 10 मिनट देख ली और फिर देखना, आप अपने आप ही याद हो जाएगा। ऑलरेडी आपके वहाँ पर एकदम याद आ जाएगा, अच्छा ये ट्रिक थी, ऐसे होगा, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले हम एल्डिहाइड को लेंगे कि जो वे रिएक्शन जिससे हमें जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्डिहाइड होता है, ठीक है। पहले हम उन्हें इकट्ठी ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहला सर जी, ये सर, ये जी और R4 रुको। सर जी याद रखना बस, सर जी रुको, सर जी रुको, हो गया। क्या हो जाएगा? सर जी रुको। S4 स्टेफन, स्टेफन में भी आपका एल्डिहाइड बनेगा। राइमर टीमर में भी आपका एल्डिहाइड बनता है। गोटरमैन कुछ रिएक्शन में भी आपका एल्डिहाइड बनता है। E4 इटार्ड रिएक्शन में भी आपका एल्डिहाइड बनता है और R4 रोजमुंड में भी आपका एल्डिहाइड बनता है। तो ये तो इकट्ठी रिएक्शन में होगी जिसमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। सबसे पहले उठा लेते हैं हम रोजनमुंड को। जो रोजनमुंड है, देखो राहुल है कोई आप में से, चलो कोई स्टूडेंट है राहुल, तो क्या ट्रिक हो जाएगी इसकी? राहुल को कल बहुत सोहनी बहू मिली। क्या हो गया? राहुल को कल बहुत सोहनी बहू मिली। R4 क्या होगा? COCl। R4 राहुल, CO4 राहुल को कल Cl, हो गया। R4 राहुल, CO4 को और Cl4 कल बहुत, BA सोनी, SO4 बहुत सोहनी बहू मिली, ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये याद रखना। और आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता ही है ये कौन सी है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ट्रिक से मैंने बता दिया है। एल्डिहाइड सर्जी में जोन से भी आएगी, सर्जी रुको में वही क्या बनाएगी? एल्डिहाइड। ये आपका रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों याद हो गए। देखो रोजमुंड में क्या होता है? राहुल। R4 रोजमुंड याद रखो चा, रोजमुंड, ठीक है। R4 रोजमुंड को CO कल Cl बहुत, BA बहुत सोहनी, बहुत सोहनी का मतलब क्या होगा? BaSO4 बहू मिली, ठीक है, हो जाएगा बेटा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। राहुल को कल बहुत सोहनी बहू मिली। R4 रोजमुंड, CO को 4 CO कल 4 Cl और बहुत मीन्स BaSO4 और बहू मिली, हो जाएगा रोजमुंड याद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ROCl का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बेटा। इसमें तो मैंने, रुक जाओ 1 मिनट, मैंने इसमें मिस्टेक की हुई है। ये होगा बेटा RCHO। वो ट्रिक बनाने के चक्कर में ना ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ये क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और क्या निकल जाता है? Cl निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। ये एक H इसके पास पहुंच जाएगा, CHO बन जाएगा और एक H इसके साथ निकल कर HCl बाहर निकल जाएगा। फिर है स्टेफन। स्टेफन से आपका एल्डिहाइड तो है ही। अब देखो स्टेफन क्या था? एक रशियन था, ठीक है। स्टीफन क्या था? रशियन। रशियन की स्पेलिंग RUSSIN न कर RCN रखेंगे। स्टीफन रशियन है, क्या याद रखना? स्टीफन रशियन है, या ठीक। स्टीफन का मतलब इसमें क्या यूज करना है आपको? RCN। क्या यूज करना है? RCN। और एस से याद रखना है आपको SN, ठीक है। क्या रिएजेंट याद करना है? SN। और तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी स्टीफन। देखो बेटा स्टीफन रशियन है, स्टीफन में कौन यूज होगा? आपका जो रिएक्टेंट है वो RCN है और S4 क्या हो जाएगा आपका? SnCl2, ठीक है। SN से याद रखना, Cl2 अपने आप याद रखना है, SnCl2HCl, ठीक है। और एक बात और ध्यान बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत क्वेश्चनों में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड भी लिख दिया है, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम क्या करा देते हैं? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तब आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। ये याद रखना है, यहाँ से हो जाएगा बेटा। स्टीफन कौन था? रशियन। स्टीफन मतलब स्टीफन नाम भी हो जाएगा और आपका SN भी हो जाएगा, SnCl2 और RCN रशियन हो गया। और इंटरमीडिएट कंपाउंड जरूर याद रखना। और किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड का।
अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इटार्ड। अब इटार्ड में क्या करना है, देखो बेटा इटार्ड में आपका टाइलिन यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके जिसमें इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अजीब से इंटरमीडिएट बनता है, उसका मैंने इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट इनके सबके याद करके जाना आप। ठीक है, टाइलिन है तो टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट से बेंजीके को क्या कर दिया, रिटायर करो। ये कह रहे हैं कि जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट से बेंजी को रिटायर करो। टूर्नामेंट से बेंजीन को क्या करो, रिटायर करो। 2 4 टाइलिन। ठीक है, क्या हो गया, टाइलिन। B4 क्या बन रहा है आपका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिटायर मीन्स इटार्ड रिएक्शन, और करो मीन्स आपको लेना है क्रोमाइल CrO2Cl2। क्लियर बेटा, देखो कितना सिंपल। टूर्नामेंट से बेंजीन को क्या कर दो, रिटायर कर लो। T4 टाइलिन, B4 बेंजल्डिहाइड, और रिटायर का क्या हो जाए, इटार्ड, और CrO का करो का मतलब हो जाएगा आपका क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी इटार्ड रिएक्शन। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी राइमर टीमन। अब देखो बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इक्वेशन राइमर टीमर रिएक्शन। राइमर टीमर में क्या रखना है भाई, जो राइमर टीमर थे ये क्या थे, 2 भाई थे। तो जो राइमर है, राइमर ने टीमर को 2 अल्कोहल, 2 OH, KOH और आपका फिनोल, 2 OH में क्या मिला दिया, CaCl3 मिलाकर सुला दिया। सुलाने का मतलब सैलिसिलडिहाइड, जो बना है क्या बना है, सैलिसिलडिहाइड। याद रखना, राइमर ने टीमन को 2 अल्कोहल, 1 फिनोल और 1 क्या बेस KOH में क्या मिलाकर पिला दिया, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, जिससे वो ज़्यादा नशा हो, और क्या किया, सुला दिया। सुला देने का मतलब क्या हो गया, सैलिसिलडिहाइड। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना, इतना टिपिकल। भाई राइमर ने टीमन को 2 अल्कोहल मिलाकर में क्या मिलाकर, CaCl3 मिलाकर सुला दिया। ठीक है, याद हो जाएगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा हुआ है। एक देखो मैंने निक्लोफाइल भी लिखा हुआ है, इसमें ये भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन में कि इसमें जो निक्लोफाइल है कौन अटैक करता है, कौन सा निक्लोफाइल अटैक करता है, ये रिएक्शन करके ये निक्लोफाइल बना लेता है और ये अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है बेटा, देखो जो गाटरमैन कोच रिएक्शन, और गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड बन रहा ना, जो बेंजी को कोच, जो आपकी बेंजीन है, क्या हुआ, इसमें क्या ट्रिक हो जाएगी, बेंजीन, B4 बेंजीन का 4 CO कोच 4 गाटरमैन कोच रिएक्शन, और बेंजल का मतलब बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन का कोच कौन है, बेंजल है। ठीक है, बेंजीन का कोच कौन है, बेंजल है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड CO4 किसकी प्रेजेंस में, CO और CO के याद रखना बेटा, HCl, CO HCl, यही मीन है इसका। ठीक है बेटा, फिर है बेटा आपकी एल्डोल और केनिजारो। जो एल्डोल है याद रखना बेटा, इसमें जो एल्डोल हो, एल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड, ओल का मतलब OH, जिसमें एल्डिहाइड OH दोनों। इसमें तो आपको जो बेस यूज करते हैं वो तो होता है क्या, डाइल्यूट बेस, मतलब कि जो बेस लोगे, NaOH लोगे, KOH लोगे, क्या लोगे, डाइल्यूट लोगे। जो केनिजारो होता है उसमें कौन सा बेस होता है, कंसनट्रेट बेस। ठीक है, एक क्या बेटा, इसमें एक बात को और ध्यान रखना, इसमें एल्डोल में तो अल्फा प्रेजेंट होता है, अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन वो प्रेजेंट होता है तब होती है। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, केनिजारो। ये बात याद रखना बेटा। देखो इसमें जो कंपाउंड बनता है, इसकी जो रिएक्शन दिखाया है, देखो इसमें तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, सेम है तो एल्डोल, अलग अलग है मॉलिक्यूल तो क्रॉस एल्डोल। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक, अब जो केनिजारो है, केनिजारो में लेते हैं हम क्या, बेंजल्डिहाइड वो लेते हैं, एक ही उसका, एक ही मॉलिक्यूल का, वही 2 उसमें टूट जाएगा। क्या क्या बनाएगा, एक अल्कोहल और दूसरा क्या बना देगा, एसिड। एक क्या बना देगा, अल्कोहल और दूसरा बना देगा एसिड। इसमें अल्कोहल और एसिड अलग अलग बनते हैं, इसमें एक ही कंपाउंड, एक पर ही आपका एल्डिहाइड और एक ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखो बेटा वोटर में क्या होता है आपका, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, वोटर छोटी स्पेलिंग है तो छोटे वर्ड, एल्काइल एल्काइल, ये दोनों मिलकर क्या निकल जाते हैं, इसमें से ये
मिल जाएगी, NaX के बाहर निकल जाएगी RR। इसमें बेटा वोल्टेज में एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और ड्राई ईथर फिटिंग में आप बोर्ड यूज करते हो ना, बोर्ड चाहिए तो उस बोर्ड को हमने क्या मान लिया, बेंजीन के ऊपर अल्काइल हैलाइड, और ये रखना है सेम। बेंजीन है तो फिटिंग करते, फिटिंग के लिए हमें बोर्ड चाहिए तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वोल्टेज फिटिंग है, वोल्टेज का मतलब छोटा, एल्काइल ग्रुप फिटिंग का मतलब है बोर्ड चाहिए, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तीनों रिएक्शन हो जाएगी आपकी। फिर है क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर। बेटा देखो क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर दोनों रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसमें दोनों में क्या होता है, रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड हो या आपका कीटोन हो, ठीक है। तो इसमें सन आता है ना, सब अब अपने जो माँ बाप होते हैं सब अपने बेटों के लिए क्या कहते हैं कि हमारे लिए उनके लिए जान हाजिर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सन के लिए जान हाजिर है। तो सन बेटा हो गया, क्लेमेंसन सन बेटा हो गया, तो उसके लिए क्या है, जान हाजिर है। तो कैसे रिडक्शन हो जाएगा, जहाँ भी आपका CO कार्बोनाइल ग्रुप आई बेटा उसको रिडक्शन ऐसे कर दो, 2H इधर दे दो, 2H इधर, 2H2 यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो भी है यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी, फिर CH2, फिर जो आपने वैल्यू ली हुई है वो वाले कीटोन है, एल्डिहाइड है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर है नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर में क्या होता है बेटा, वुल्फ है कोई, वो जिसके पास आता है उसे पिघला देता है, तो ये कहता है नहीं नहीं ओ वुल्फ मुझे मत गलाना, तो नहीं नहीं ओ NH2NH2H और इथाइलिन ग्लिसरीन, ये हो जाएगा आपका मुझे मत गलाना। और ये भी सेम वही एल्काइल एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, रिडक्शन करता है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, आपका H2 में बदल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने कीटोन लिया है, एल्डिहाइड किया है, ये जो आप यहाँ जो भी वैल्यू लोगे वो यहाँ पर आ जाएगी, सिर्फ CO जो है वो आपको CH2 में बदलना है। अब देखो बेटा नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, अल्कोहल की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जो विक्टर मेयर है ये दोनों बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं। इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में ऐसा करा दिया कि जो जीतेगा उसे ही क्या मिलेगा, रेड कलर की टॉफ़ी मिलेगी, जो सेकंड पे रहेगा उसको क्या मिलेगा, ब्लू कलर पर, और जो थर्ड रहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेड के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी के लिए रेड, सेकेंडरी के लिए क्या हो गया, ब्लू। जो विक्टर मेयर दो भाई दोनों अल्कोहल पीते हैं, और जो फर्स्ट आएगा उसके लिए रेड, जो सेकंड आएगा उसके लिए ब्लू, ऐसे याद रखना। फिर हेजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, ये एमीन में यूज होता है। वैसे रिएजेंट बेटा मैं बाद में कराऊंगी, चलो इसे मैं छोड़ देती हूँ, रिएजेंट जितने भी बाद में कराऊंगी उनके ट्रिक। अब देखो ये वाला सैंडमायर और गटरमैन, ठीक है, सैंडमायर और गाटरमैन, ठीक है, दोनों में क्या है, अरे कौन है, अरे नहीं, गट को क्यों पाउडर बना रहे, गट का मतलब होता है बेटा गांव भाषा में गट, जो पत्थर होते हैं ना उसको गट बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अरे नहीं गट को क्यों पाउडर बना रही हो, तो जिसमें गाटरमैन है उसमें आपको लेना है पाउडर। और अरे नहीं का मतलब है एरोमेटिक रिंग, और उसके ऊपर NH2 डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना ये, तो अरे नहीं गट का क्यों पाउडर बना रही हो, ठीक है। गट आपका गाटरमैन भी हो जाएगा और आपका CU भी होगा, CuHCl हो जाएगा। इसमें पाउडर है और इसमें आपका आयंस है CuXHCl, ठीक है, क्लियर। ARX आपका N2 ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा आपकी हैलाइड एक्सचेंज। अब हैलाइड एक्सचेंज की भी सिर्फ 2 ही रिएक्शन, जैसे रिडक्शन की 2 थी, क्लेमेंसन वाली, वुल्फ किस्नर वाली, ऐसे ही किस में हैलाइड का एक्सचेंज होता है, एक फिंकल्सन में होता है और एक स्वार्ट में होता है। याद रखना स्वार्ट और फिल्कल्सन। जो फ्रिकल्सन है इसमें सिर्फ क्या चेंज है, एक में आई और एक एफ में। फ्रिकल्सन की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है, आई का साइज भी क्या होता है, बड़ा है, तो इसका मतलब जिसमें आई आ जाएगा वही क्या है, फिंकल्सन, और जिसमें GF आ जाएगा वही क्या होती है आपकी स्वार्ट। इस चीज़ से बेटा याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है विल्मन सिंथेसिस। विल्मन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, RX और RONA इनका यूज होता है। देखो एक प्लस और माइनस और प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, तो क्या बन जाएगा ROR। बेटा विल्मन सिंथेसिस के आप इससे पहले वाले चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो विल्मन सिंथेसिस थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ट्रिक मैंने बता दिया, टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग, इसमें भी रिएक्शन दे के प्रोडक्ट पूछा हुआ है। याद रखना बेटा जो टोलन रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड तो देता है दोनों, लेकिन कीटोन नहीं देता, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो ये एल्डिहाइड है, कोई कंपाउंड दे दिया एल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड और ये क्या है कीटोन, ये तो रहेगा एसिड, ऐसा कैसे, ये एल्डिहाइड है तो इसे किस में बदलेगा, COO नेगेटिव, ये एसिड बना देता है, ठीक है, किसका, एल्डिहाइड का। और कंपाउंड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कीटोन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और फेलिंग में क्या आता है, 2 सॉल्यूशन होता है, एक तो CSO4 और एक होता है AK टेट्रेट। ये सिर्फ एलिफेटिक में यूज होता है, फेलिंग किस में यूज होगा, सिर्फ आपके
फिर नेक्स्ट आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 रिएक्शन है, बहुत फेमस है जो, एक कोल्बो, एक हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। ठीक है, क्या होती है? जेलेंस्की। जो कोल्बे होता है ये क्या होगा? ओ फिर सो मत, क्या हो जाएगा? ओ फिर सो मत, वही उसमें भी सोना था, उसमें तो क्या था? सैलिसिल्डिहाइड, उसमें क्या आ जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। याद रखना जो कोल्बे है कार्बोक्सिलिक है, एसिड तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, ओ हो जाएगा ओ फिर सो मत, फी फोर आपका फिनोल। ठीक है, फिनोल NaOH, और आपका क्या बन जाएगा? CO, और आपका क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है बेटा, बीच का कंपाउंड भी पूछ लेता है वो। OH तो जहाँ भी आपका एक बात का ध्यान रखना बेटा, जहाँ भी आपका हैलोजन है तो Na उसे बाहर लेकर निकल जाता है। अगर कहीं भी OH और आपका बेस है, ये समझ लेना जो ये वाला O है इस Na के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो CO2H प्लस एसिड में करोगे ये H तो कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, और ये COOH कहाँ जाएगा? इसके इस पर, और क्या बन जाएगा? फिर सैलिसिलिक एसिड। ओ फिर से सो मत, फिर है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। अब देखो बेटा, हेल मीन्स हेलोजन, हेल मीन्स क्या होता है? हेलोजन। वो जलकर क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है ना, तो रेड फॉस्फोरस। हेल मीन्स हेलोजन, जलकर क्या हो गया? रेड फॉस्फोरस। और एसिड की है तो COOH इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। तो ये हो गया आपके हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले पार्ट आप रट्टा मार कर जाना। देखो, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl के साथ पूछते हो, वो रिएक्शन दे देता है कि एल्डिहाइड का नाम दे देगा, अगर इसकी रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराते हैं तो आपका एसिटल बनता है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन आप अमीन के साथ कराते हैं तो सिर्फ बेस। और अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH के साथ बनाते तो एग्जाम बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, किसके साथ ये बना दे तो क्या बनता है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराए तो क्या बनता है। ये पार्ट का तो रट्टा करके जाना है, और कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी, देखना कितने क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो इसलिए बेटा आज इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, कई बार रिवाइज कर लेना आप। और फिर जब मैं कल रिवाइज कराऊंगी ना, कल वीडियो डालूंगी इसकी सैम्पल पेपर की 36 ईयर की, तो फिर आप निकाल कर देखना कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन होते हैं। देखो बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी और आपकी ट्रिक बनाने में भी। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे बेटा हमारा भी और अच्छा मन करे कि हाँ हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो और अच्छे से आपके लिए लेकर आए। थैंक यू बेटा।